नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर साहेबगंज विधानसभा पारू ब्लॉक के तरफ अभी हम हैं। उस्ती पंचायत यहाँ से पंचायत समिति बन के आई है पानपति देवी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं सुशांत शेखर जी, पढ़े लिखे युवा शिक्षित सुशांत जी है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। चुनाव में मुद्दा क्या क्या लेके आए थे सुशांत जी? उस्ती पंचायत में कितना 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ, आवागमन रास्ते की बात हो या विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके, इससे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, सुशांत जी, जब चुनाव लड़ रहे थे पंचायती चुनाव इस बार, तो क्या क्या मुद्दा था आपका? सबसे पहले मैं सभी पंचायत वासियों को और आपके दर्शकों को 26 जनवरी और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जो मुद्दा था वो था, हमारे पंचायत में जल जमाव की स्थिति रहती है, बाढ़ भी आती है। नारायणी के तट पे बसा हुआ है मेरा गांव, तो यहाँ पे जो भी ज़मीन से नीचे जो भी खाल में लोग हैं वहाँ पे जल जमाव हो जाता है। तो उन लोगों का मिट्टी भराई का मेरा सबसे पहला वादा मैं किया था कि मैं समिति अगर जीत के आता हूँ तो आप लोग का दरवाज़ा हो या घर हो उसको थोड़ा ऊंचा करा दूंगा मिट्टी भरा के। तो सबसे पहला मुद्दा ये था। उसके बाद सड़क पे भी जल जमाव की स्थिति रहती है, तो वहाँ भी आवागमन में भी लोग को बाधा होती है। तो सड़क पे भी जहाँ जहाँ नाला का ज़रूरत है वहाँ नाला का। और आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि बांध पे बहुत लोग शौच किए हुए हैं, तो सबको शौचालय भी नहीं है। कागज़ पर शौचालय है लेकिन सबको शौचालय नहीं मिला है, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो उस भ्रष्टाचार को उजागर भी करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हर घर में शौचालय हो, घर में हो, और जो बांध पे जहाँ भी सरकारी ज़मीन हो वहाँ सामुदायिक शौचालय का मैं निर्माण करवाऊँगा। ये सारे मुद्दे लेके आप आए थे पंचायती चुनाव में, ये सारे मुद्दे पर आप काम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है सुशांत जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि शौचालय की बातचीत कर रहे हैं या आवागमन रास्ते की बातचीत कर रहे हैं, ये सारा मुद्दा है। कहीं ना कहीं इससे पहले जो पूर्व में पंचायत समिति रहे, ये सारे मुद्दा उन्होंने आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश की? जी, जो पूर्व पंचायत समिति थे वो महोदय तो दिखाई ही नहीं देते थे। घर हालांकि उनका यहाँ था लेकिन वो कभी अपने पंचायत में नज़र नहीं आए। सिर्फ वोट के समय लोग उनको देखा था, सही से उनको लोग पहचानता भी नहीं है। वो रहते हैं मुजफ्फरपुर में, शहर में, शादी किए और जाके वहीं बस गए। कभी भूले भटके, हाँ बस भूले भटके आ गए यहाँ पे। कभी कभी आते हैं, सभी उनको पहचानते भी नहीं है ठीक से। 5 सालों में विकास का काम नहीं, विकास का छोड़िए, मतलब लोग दर्शन के अभिलाषी थे कि यहाँ कभी आए उनसे हम मिल लें, दर्शन भी नहीं देते थे। दर्शन नहीं देते थे। सुशांत जी, जिस तरीके से आप मुद्दा लेके आए हैं, 5 सालों में काम करने वाले हैं, लेकिन कैंडिडेट तो बहुत सारे मुद्दे लेके आते हैं चुनाव के समय कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये मज़ा जब आती है जब काम किया जाता है। चुनाव जीत कर आने के बाद बातें भी बहुत सारी किए जाते हैं। 5 साल ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से काम नहीं होगा? जी नहीं सर, मैं वादा नहीं काम करूँगा। वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे इसी में अपना करियर भी बनाना है और समझिए कि समाज सेवा ही मैं करूँगा। राजनीतिक में आपको करियर जी, आगे भी चलना है? आगे भी चलना है। तो मेरा शुरुआत नहीं है कि अभी से जो है सो बना के रख लूँ और फिर आगे लोग धक्का मार के निकाल दे, वो नहीं करना है। ये नहीं करना है, इसी में रहना है। आगे रास्ता, जी, रास्ता भी तैयार करना है। तो मेरा अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। आगे बहुत कुछ करना है। विशेष रूप से पंचायत में किस पे आपका बारीकी रूप से ध्यान है? चुनाव जीत कर आए, एक होगा मुद्दा कि नहीं सर्वप्रथम इस पर काम होना काफ़ी ज़रूरी है। वो कौन सा काम पंचायत में? उसकी पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारा पुराना बांध है। ये नया बांध तो आप देख रहे हैं, नया बांध से हट के थोड़ा पुराना बांध है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस बांध को जो है ऊंचा कर दिया जाए, क्योंकि उस बांध के नीचा होने की वजह से बाढ़ का पानी पूरी इधर आ जाता है और आने से लगभग 100 घर है वो पानी में डूब जाते हैं। तो शिक्षित आदमी, आप युवा चेहरा हैं और शिक्षित आदमी हैं, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि राजनीतिक में हमें करियर बनाना है। शिक्षित उम्मीदवार और शिक्षित कैंडिडेट और उनका प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर उस्ती पंचायत में स्थिति है और स्वास्थ्य के लेके? स्थिति तो अभी तक लचर ही है। स्कूल में क्या आज भी टाइम पे स्कूल में टीचर पहुँच पा रहे हैं या नहीं आपके पंचायत में? जी नहीं, सभी तो नहीं पहुँच पाते हैं। सभी नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये जो समस्या है आप लोगों को मिलने से, मुखिया हो, समिति
जब तक नहीं इकट्ठे होंगे, जब तक आप स्कूल में नहीं भ्रमण करेंगे, तब तक सही नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लोग का भी सहयोग और आम जनता से भी अपील करूंगा कि इस पे वो लोग भी ध्यान आकर्षित करें, और जितना हम लोग का योगदान चाहिए उतना आम जनता का भी चाहिए। लास्ट सवाल करना चाहेंगे, 5 साल लोगों के मिलजुल के साथ में काम करेंगे, बिल्कुल सर, सबका ईमानदारी से काम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार नहीं होगा। नहीं होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वैसे है पंचायत में, भ्रष्टाचार तो बहुत है सर। है। एक इंदिरा आवास में कितना देना पड़ जाता है? अभी तक तो सुनते आए हूँ कि 20,000 तक लोग लिए हैं। 20,000 देना पड़ जाता है। लास्ट सवाल, चुनाव जीत कर आए हैं, लोगों को कुछ संदेश, शुभकामनाएं। सभी को यही कहूँगा कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए, और जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, या राजनीति मसले से हो या फिर आपसी सहयोग से हो, उनको बढ़ाने का काम किया जाए। चलिए, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने की कोशिश करने वाले हैं सुशांत शेखर जी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में, पानपति देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक करियर भी बनाना चाह रहे हैं। क्या आज भी पंचायत के लोग इनके साथ देने वाले हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे काम करना चाह रहे हैं लोगों के, क्या लोग इनके लिए आ पाएंगे? ग्रामीण लोग आगे बढ़ पाएंगे? शिक्षा पर क्या विकास होगा? शिक्षा पे आज भी टाइम पर जो टीचर नहीं पहुंच पाते हैं, इनका कहना है, क्या पहुंच पाएंगे? बहुत सारा मुद्दा है जिस पे काम करना चाहते हैं सुशांत शेखर जी। अब देखते आने वाले वक्त में कितना काम होता है। कैमरामैन उपिंदर के साथ में राजीव गुप्ता।